Hello everyone, let's start exercise 7.3 question number 7. Question 7 हमारे पास reduce the following fractions to simplest form. Simplest form या standard form का मतलब होता है कि हमें given fraction को बिल्कुल lowest term, lowest means वो आगे किसी नंबर से डिवाइड ना हो सके वहाँ तक उसको रिड्यूस करना है, कम करना है। तो पार्ट ए में हमारे पास नंबर है 48/60। तो रिड्यूस करना है तो सिंपल सी बात है, हमें डिवाइड करके देखना होगा। तो सबसे पहले हम डिवाइड चेक करते हैं 2 से। ये दोनों नंबर लास्ट में इवन डिजिट्स है तो ये हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 2 से। अगर ऊपर डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी डिवाइड करेंगे। तो 2 2 जा 4, 2 4 जा 8। नेक्स्ट हमारे पास 30, 2 3 जा 6 होता है। अब फिर से ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जब तक ये एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं हम उसको एक नंबर से ही डिवाइड करेंगे। आप चाहो तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? आप 48 और 60 आप ये देखो कि क्या ये दोनों नंबर किसी एक टेबल में आते हैं। यस, किसमें? 6 के टेबल में भी आते हैं। तो आप 6 से भी इसको डायरेक्ट डिवाइड कर सकते हैं। 6 8 जा और 6 10 जा। लेकिन हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको 2 से डिवाइड करके देखा। अब ये दोबारा से 2 से हो सकता है तो हम इसको 2 से फिर से डिवाइड करेंगे। तो 2 12 जा 24 होता है और 2 15 जा 30 होता है। अब ये नंबर 12 और 15 2 से डिवाइड नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर हमारा ओड नंबर है। तो 12 और 15 दोनों 3 की टेबल में आ जाएंगे। तो इनको हम 3 से डिवाइड करेंगे। 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। अब देखिए 4/5 ये दोनों डिजिट्स एक टेबल में नहीं आती हैं। तो इट मीन्स ये हमारी सिंपलेस्ट या स्टैंडर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट कम टू द पार्ट बी। पार्ट बी में हमारे पास नंबर है 150/60। तो सबसे पहले देखिए, अगर किसी नंबर में दोनों साइड पर 0 है तो उसको हम डायरेक्ट 10 से डिवाइड कर सकते हैं। तो इस नंबर को हम सबसे पहले 10 से डिवाइड कर देते हैं ताकि हमारा नंबर इजीली डिवाइड हो जाए। 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हमारा 15 बचेगा। यहाँ 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो नंबर 6 बचेगा। अब 15 और 6 हमारा 3 की टेबल में आता है तो हम इसको 3 से डिवाइड कर देंगे। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6। अब 5/2 हमारा किसी टेबल में नहीं आता तो इट मीन्स ये हमारी स्टैंडर्ड या सिंपलेस्ट या आप इसको लोएस्ट फॉर्म भी बोल सकते हैं। कम टू द पार्ट सी। सी पार्ट में हमारे पास नंबर है 84/98। तो अगर मुझे नहीं पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर एक कौन सी टेबल में आते हैं तो हम इसको स्टार्ट करते हैं 2 से चेक करने के लिए। अब दोनों डिजिट्स इवन है तो 2 से डिवाइड हो सकता है। इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे पहले। तो देखिए 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और यहाँ पर हमारा 8 है तो 1 बचेगा। 1 और 8 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। आप चाहो तो साइड में इसको 98 को 2 से डिवाइड करके चेक कर सकते हो। तो आपका आंसर आएगा 49। तो आप 49 लिख देंगे। अब 42 और 49 किस टेबल में आते हैं ये दोनों नंबर्स? तो आपको पता है ये दोनों नंबर 7 की टेबल में आते हैं। तो 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 6 जा 42, 7 7 जा 49। अब 6 और 7 दोनों नंबर किसी टेबल में नहीं आते, एक टेबल में। तो इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। कम टू द पार्ट डी। पार्ट डी है हमारे पास 12/52। तो सबसे पहले देखिए 12 और 52 हमारे दोनों ही इवन डिजिट्स है तो इसको हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 जा 12 होता है। 52 को आप चाहो तो साइड में डिवाइड करके देख सकते हो। जैसे 52 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 जा 4 और यहाँ पर हमारा 2 2 6 जा 12। तो हमारा आंसर है यहाँ पर 26। तो इसका मतलब 52 को 2 से डिवाइड करेंगे तो नंबर आएगा 26। अब ये दोनों नंबर फिर से इवन डिजिट्स है तो ये 2 से फिर से डिवाइड हो सकती हैं।
तो इनको दोबारा से 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 6 और 2 13 जा 26, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। तो 3/13 हमारा किसी टेबल में नहीं आता, तो इट मीन्स इट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नेक्स्ट कम टू द पार्ट ई। पार्ट ई में हमारे पास नंबर है 7/28। अब यहाँ पर देखिए 7 तो प्राइम नंबर है, वो किसी के टेबल में नहीं आएगा, लेकिन 7 और 28 दोनों 7 की टेबल में आते हैं। तो इसको हम डिवाइड करेंगे 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 1/4 सिंपलेस्ट फॉर्म। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमने रिड्यूस किया है, डिवाइड कर करके देखा है नंबर को। अगर हमें डायरेक्ट टेबल का पता है तो हम उस नंबर को डायरेक्ट उस टेबल से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इन केस अगर हमें टेबल का पता नहीं चलता है तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप 2 से चेक करेंगे, 3 से, 4 से, 5 से। इट मीन्स जिसके टेबल में वो आता है उससे उसको डिवाइड करते जाएंगे, जब तक कि हमारी लास्ट जो फ्रैक्शन है वो ऐसी ना हो कि वो किसी के टेबल में आती हो। जब तक वो टेबल में आती है आप डिवाइड करेंगे, और जब वो दोनों नंबर किसी एक टेबल में नहीं आएंगे तो वहाँ पर आप उसको छोड़ देंगे, तो वो हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म होगी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।